एक ऐसा देश जिसके चारों तरफ उसके दुश्मन देश हैं, और वो भी ऐसे दुश्मन जो इस देश को नक्शे से खत्म कर देना चाहते हो। इस देश की पॉपुलेशन तो सिर्फ 1 करोड़ है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी से लेके बिजनेस में वर्ल्ड की टॉप लीडिंग कंट्रीज में आते हैं। अगर मुझे इस देश को ऊपर ऊपर से समझाना है तो मैं कह सकता हूँ कि ये कंट्री वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी रखने वाली कंट्री है। अगर आप यहाँ तक भी नहीं समझे तो शायद आप समझ जाएं, इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी वर्ल्ड की वेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी में आती है। ऑब्वियसली यहाँ पर तो आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ इजराइल की। रिसेंट डेज में लेबनान पर पेजर्स अटैक के बाद इजराइल ने वर्ल्ड को बताया कि उनकी टेक्नोलॉजी और स्पाई एजेंसी मोसाद को वो वर्ल्ड में किस लेवल पे ऑपरेट कर रही हैं। जो लोग इजराइल को पहले से जानते हैं उन्हें पता होगा कि मोसाद ने लेबनान पर ये पहली बार नहीं किया है। इजराइल तो इसलिए फेमस है कि वो अपने दुश्मन को चुन चुन के मारता है। ऐसा ही इजराइल की एजेंसी मोसाद ने तब किया था जब उन्हें पता चला कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के बहुत करीब है। तब मोसाद ने ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम साइंटिस्ट मोहसेन फखरीजादेह को 2020 में ईरान में मरवा दिया था, और ईरान को कुछ समझ में नहीं आया कि उनके साइंटिस्ट को कैसे मरवा दिया गया। ये है इजराइल की एजेंसी मोसाद के कारनामे। इजराइल अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इजराइल वक्त वक्त पे दुनिया को बताता रहता है कि उसका दुश्मन दुनिया के किसी भी इलाके में छुपा हो, लेकिन उसकी आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसी से वो छुप नहीं सकता। क्योंकि 1960 में नाजी क्रिमिनल एडोल्फ आइचमैन को इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद इसका पता लगा लेती है और इसको इजराइल में फांसी दे दी जाती है। एडोल्फ आइचमैन हिटलर का एक ऑफिसर था जो ज्यूइश लोगों को नाजी एक्सटर्मिनेशन कैंप में मारने का काम करता था। तो भाइयों, यहाँ एक सोचने वाली बात है कि एक ऐसा देश जिसकी आबादी हम लोगों से 15 गुना कम हो और जिनके लोगों का एक दर्दनाक पास्ट रहा हो, जहाँ हिटलर ने ज्यूइश लोगों को लाखों की संख्या में मरवा दिया हो, और इस देश को इसके पड़ोसी देश भी दुनिया के नक्शे से खत्म कर देना चाहते हो, फिर भी ये देश अपने रॉकेट्स, मिसाइल्स, एडवांस वेपन्स, ड्रोन्स जैसी चीजों को यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, यूके, फ्रांस के अलावा कई अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। यही नहीं, इजराइल के लोग दुनिया की कई बड़ी कंपनीज को ओन करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मींस ये जो पूरा मेटा है, इसके जो ओनर है मार्क जुकरबर्ग, ये एक ज्यूइश हैं। यही नहीं, गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सैरी बिन भी एक ज्यूइश कम्युनिटी से आते हैं। और ज्यूइश लोगों की एक विचारधारा है कि वो देश में हो या देश से बाहर हो, अगर वो ज्यूइश कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो वो लोग ज्यूइश लोगों का ही साथ देंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनी अमेरिका में स्टैब्लिश्ड हैं, इसीलिए यूएस गवर्नमेंट डायरेक्टली इजराइल की मदद करता है। 14 मई 1948 को इजराइल ने खुद को स्वतंत्र कंट्री घोषित कर दिया, और जैसे ही ये बात अरब कंट्रीज को पता चली कि इजराइल स्वतंत्र हो गया है, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और इजिप्ट ने जाके इजराइल पे अटैक कर दिया। अब दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात है कि एक ऐसा देश जो अभी अभी स्टैब्लिश्ड हुआ है, उसके लिए 5 कंट्रीज से लड़ना और उनसे जीतना आसान तो था नहीं, लेकिन इजराइल इस वॉर को फुल पोटेंशियल के साथ लड़ा, जिसकी वजह से ये वॉर एक फील्ड इन्वेजन रहा। जब अरब और इजराइल दोनों कंट्रीज वॉर नहीं जीत पाई तो 1949 में इनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ। इस पूरे युद्ध से अरब कंट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उनके मन में ये बात बैठ गई कि एक नया देश जो अभी अभी स्टैब्लिश्ड हुआ है वो हमें युद्ध में कैसे हरा सकता है। वहीं इजराइल को भी ये विश्वास हो गया कि अरब देश उनके विरुद्ध कभी भी युद्ध छेड़ सकते हैं, और यहीं से अरब कंट्रीज और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। 5 जून 1967 से 10 जून 1967 के बीच इजराइल और अरब देशों इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। 5 जून को इजराइल ने इजिप्ट के खिलाफ ऑपरेशन फोकस लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन में इजराइल ने इजिप्ट पर 200 फाइटर जेट प्लेन से अटैक किया, और देखते देखते जमीन पर ही इजिप्ट की 90% एयरफोर्स को खत्म कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की आर्मी ने ग्राउंड से इजिप्ट पर हमला कर दिया, जिससे इजिप्ट की सेना के बिखर जाने से इनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ। दूसरी तरफ जॉर्डन के पास गलत न्यूज पहुंच गई कि इजिप्ट जीत रहा है, जिसकी वजह से जॉर्डन ने इजराइल पे बमबारी करना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में इजराइल ने ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट बैंक में घुसकर उन्हें तगड़ा जवाब दिया, और 7 जून को इजराइल ने जेरूसलम में घुसकर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद 9 जून को इजराइल ने सीरिया पर अटैक कर दिया, और अगले ही दिन 10 जून को गोलन हाइट्स को कैप्चर कर लिया, और उसी दिन यूनाइटेड स्टेट ने इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच सीज फायर करके वॉर को खत्म कर दिया। 132 घंटे चले इस युद्ध में 20,000 अरब और 800 इजरायली मारे गए। वॉर खत्म होने के बाद इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने अपना रिजाइनिंग लेटर वापस ले लिया, लेकिन इस बड़ी हार के बाद अरब देशों के बीच सन्नाटा छा गया। इस वॉर के बाद अरब देशों के नक्शे बदल गए। युद्ध खत्म होने के बाद अगस्त 1967 में अरब देशों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट के अनुसार इजराइल को एज अ कंट्री अरब स्टेट्स कभी मान्यता नहीं देंगे। इस वॉर के बाद इजराइल ने इजिप्ट से गाजा पट्टी और सिनाई पार्ट पर अपना कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, इजराइल ने जॉर्डन के वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम में भी अपना कब्जा कर लिया था। साथ ही में सीरिया के पहाड़ी क्षेत्र
गोलन हाइट्स पे भी इजरायली आर्मी ने कब्जा कर लिया। इजराइल ने 6 दिन के इस युद्ध में अरब स्टेट्स को हराकर इनको ज्योग्राफिकल डैमेज करके पूरे मिडिल ईस्ट का मैप बदल दिया। 1982 में इजराइल ने पीस एग्रीमेंट के तहत सिनाई पार्ट और गाजा पट्टी को वापस कर दिया, लेकिन गोलन हाइट्स पर अपना कब्जा बरकरार रखा। 1967 की इस वॉर के बाद इजराइल अरब जगत में एक बड़ पावर के रूप में उभरा। वॉर के बाद 1968 में इजराइल की इकोनॉमी में 14% की ग्रोथ हुई। 2022 के डेटा के हिसाब से इजराइल की पर कैपिटा इनकम 54,931 यूएस डॉलर है, जो 2021 से 5.31% की ग्रोथ रेट से इंक्रीज हुई है। इजराइल मिडिल ईस्ट का वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी वाला देश है, जो इसे वर्ल्ड का 4th मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री बनाता है। यही हमारे देश को कंपेयर करें तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग हमारा देश डेवलप्ड कंट्री तो छोड़ ही दो, हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज के क्राइटेरिया में भी नहीं आते। और यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में कितनी बेरोजगारी और कितनी गरीबी है। कहने को तो हम लोग कह सकते हैं कि हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाले देश हैं, जो कहने और सुनने दोनों में अच्छा लगता है। ऑब्वियसली अच्छा लगना भी चाहिए, लेकिन जैसे ही इंडिया के पर कैपिटा इनकम की बात की जाती है तो हमारे देश की तस्वीर बदल जाती है, जहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि 2030-31 में इंडिया की GDP $5 ट्रिलियन रीच कर जाएगी, जिससे हमारा देश वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। लेकिन ये क्राइटेरिया पर कैपिटा इनकम में तुरंत बदल जाता है। तो ये हमारे देश के लोगों को और सरकार को दोनों को सोचना चाहिए। वहीं इजराइल अपने वेपन्स और ड्रोन्स को दुनिया भर के देशों में एक्सपोर्ट करता है। US, इंडिया, फिलीपींस, थाईलैंड, स्पेन और UK इनके मेजर एक्सपोर्टर हैं। वहीं इजराइल का आयरन डोम सिस्टम वर्ल्ड का मोस्ट सिक्योर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो इजराइल की आंतरिक सुरक्षा को कई लेयर वाइज मजबूत बनाता है। इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी, आर्म फोर्सेस और इकोनॉमी से लेकर हर जगह बहुत मजबूत है। हमारा देश भी इससे बहुत कुछ सीख सकता है। दोस्तों, वीडियोस देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको और ऐसी वीडियोस देखनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम है प्रेम और ये अपना एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल है, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।